अस्सलामुअलैकुम। मिज़ान न्यूज़ के साथ मैं हूँ मदीहा अजीम। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना वायरस की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान आज़ाद कश्मीर के महकमा सेहत आमा, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की शानदार कारकर्दगी और कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश करते हैं सदर रियासत सरदार मसूद खान। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कोरोना वायरस की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान आज़ाद कश्मीर के महकमा सेहत आमा, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शानदार कारकर्दगी और कुर्बानियों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वजह से हजारों अफराद मौत के मुंह में जाने से बच गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के हवाले से अब भी आजमाइश खत्म नहीं हुई। हमें पहले से ज्यादा मेहनत मुस्तैदी से इस वबा से निपटने के लिए इकदाम करने के अलावा अवाम उन्नास को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम पर अपनी तवज्जो मरकूज करना होगी, ताकि वैक्सीन का अमल मुकम्मल होने तक एहतियात और हिफाजती इकदाम के जरिए इस वबा के फैलाव को रोका जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महकमा सेहत आमा की साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट पेश किए जाने और डायरेक्टर जनरल सेहत आमा डॉक्टर सरदार आफ्ताब हुसैन की तरफ से महकमाना ब्रीफिंग के बाद इजहार ख्याल करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि यह बात नहायत इत्मीनान का बाइस है कि कोरोना वायरस वबा अचानक फूटने के बावजूद हुकूमत और महकमा सेहत आमा ने रियासत में कोरोना वायरस के टेस्ट लेबॉर्ट्रीज, आइसोलेशन सेंटर्स कायम करने के अलावा मर्ज की तशखीस और इलाज के लिए तेजी से इकदाम करके हजारों कीमती इंसानी जानें बचाई। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत आमा न सिर्फ कोरोना वायरस की वबा के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बल्कि इस वबा के बाद की तैयारी के लिए कई इकदाम उठाए, जिनमें रियासत के तमाम बालग आबादी के लिए वैक्सीन के इंतजाम इंसराम और वैक्सीन सेंटर कायम करके लोगों को वैक्सीन लगवाने की तरकीब देने समेत कई दीगर इकदाम शामिल हैं। वाकवे की तामीर नौ हुकूमत का शहरियों के लिए एक अहम मनसूबा है। लोअर प्लेट के नज़रअंदाज शुदा इलाके का तहफ़्फ़ुज़ वाकवे की तामीर के बाद यकीनी हो जाएगा। वज़ीर तालीम बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी। वज़ीर तालीम बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि वाकवे की तामीर नौ हुकूमत का शहरियों के लिए एक अहम मनसूबा है। लोअर प्लेट के नज़रअंदाज शुदा इलाके को तहफ़्फ़ुज़ वाकवे की तामीर के बाद यकीनी हो जाएगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मनसूबा तामीर और बहाली बकिया काम वाकवे नीलम तखमीन लागत 9 करोड़ रुपए का संग बुनियाद रखने के बाद किया। इससे कबल डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंसर याकूब और सेक्टर कोऑर्डिनेटर राजा अमजद सिद्दीक ने वजीर हुकूमत को मंसूबे की तफसीलात से भी आगाह किया। वजीर हुकूमत बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि MCDP हुकाम ने लोअर प्लेट में वाकवे के बड़े सेक्शन को नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि मंसूबे के तहत जिना हाई स्कूल लोअर प्लेट से नीलम पुल नज़द गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस तक वाकवे की तामीर नौ की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नीलम पुल तमालक पुल सरी सरकार वाकवे के बकिया हिस्सा को सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। कोरोना वबा और वर्ल्ड बैंक के फंड की शोबा सेहत में तरजीही मुंतकिली की वजह से मनसूबा में 1 साल की ताखीर हुई। हुकूमत आज़ाद कश्मीर तमाम मनसूबाजात मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए हैं। हमारे दौर में तरक्याती फंड शफाफ अंदाज में इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि जमीन पर नजर आते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो सियासी निज़ाम कायम है वो जमहूरियत नहीं बल्कि आमरीत की एक शक्ल है। जमहूरियत की कामयाबी के लिए बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती अदारों का कायम होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीदवार असम्बली हल्का 1 सईद अंजम मुगल। तो फारूक हैदर साहब ने कल जो 2 महीने इलेक्शन शायद वो उसकी तरफ से जो पाकिस्तान के इदारों की तरफ से जो कवर्ड के मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से जो 2 महीने डिले कोविड की वजह से किया गया, तो उसके ऊपर फारूक साहब का जो रद्द अमल था, तो उन्होंने कहा कि एक किताब दिखाई। उन्होंने कहा यार ये इस किताब में है, तो साथ में उन्होंने कहा कि ये कौन होते हैं। तो उसमें ये चीज़ है, ये वो सियासी स्टंट हैं जो इलेक्शन के करीब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन है कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 1 साल से जो आपने ताजरों का एहतसाल किया, लॉकडाउन लगाया, क्या वो इस किताब में था? क्या आपने जो मजदूर रेडी वालों को या रक्शे वालों का एहतसाल किया, क्या वो इस किताब में था? तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन के बगैर 30 साल से हुकूमत चल रही है, बल्दियाती इदारे नहीं हैं, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हैं, बल्दियाती हुकूमत नहीं है, क्या वो इस किताब में है? मतलब जमहूरियत जो है ना वो बल्दियाती इदारों से बल्दियाती, देखें ये जमहूरियत गैर आइनी नहीं बल्कि ये आमरीत है, इसको हम आमरीत कहते हैं। जमहूरियत जो है ना वो आम आदमी का जो इंतखाब है वो बल्दियाती इलेक्शन है। जो मजदूर का, महकूम का और मजबूर का जो इंतखाबात हैं वो बल्दियाती इलेक्शन है। और ये जो इस वक्त
انتخابات ہو رہے ہیں یہ مافیا کے الیکشن ہے اور یہ وہ بزنس کرنے والے لوگوں کا الیکشن ہے. اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. عام لوگوں کا تعلق بلدیاتی انتخابات سے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں قائم اپنے علاقائی دفاتر میں تیز ترین انٹرنیٹ اور جدید سہولتوں سے آراستہ کمپیوٹر لیبارٹریاں قائم کر دی. جن طلبہ کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں وہ ریجنل آفس میں قائم کمپیوٹر لیب سے استفادہ کر سکتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں قائم اپنے علاقائی دفتر میں تیز ترین انٹرنیٹ اور جدید سہولتوں سے آراستہ کمپیوٹر لیبارٹریز قائم کر دی. جن میں طلبہ کو انٹرنیٹ کمپیوٹر کی سہولتیں دستیاب نہیں وہ یونیورسٹی کے قریب ترین ریجنل آفس میں قائم کمپیوٹر لیب سے مفت استفادہ کر سکتے ہیں. ہر علاقائی دفتر میں سہولت ڈیسک پر موجود عملہ طلبہ کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت موجود رہے گا. یاد رہے کہ سیمسٹر خزاں 2020 کے سیمسٹر ٹرمینل آن لائن امتحانات 6 جون سے شروع ہو رہے ہیں. بعض علاقوں میں طلبہ کی شکایات موصول ہو رہی تھی کہ یہاں تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کی سہولتیں دستیاب نہیں تو ہم آن لائن امتحانات کیسے دے سکتے ہیں. یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشنز نے ان طلبہ کو آگاہ کرنے کے لیے وضاحتی بیان جاری کیا کہ ان کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ایسے طلبہ جن کے پاس انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولتیں نہیں وہ یونیورسٹی کے علاقائی دفتر میں قائم کمپیوٹر لیبارٹری سے آن لائن امتحانات ورکشاپس میں شمولیت اور اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے کے لیے مفت استفادہ کر سکتے ہیں. ڈی پی آر کے مطابق یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کمپیوٹر لیبارٹری کو مزید مستحکم اور کارآمد بنانے کے لیے حسب ضرور کمپیوٹرز فراہم کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون حلقہ لچراٹ کے حمایتین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا صدر جماعت کو غلط فیصلہ کے باعث پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں قیادت پر مکمل اعتماد ہے. کارکنان پر بھروسہ کیا جائے. الیکشن میں اچھے نتائج دیں گے. اور اس مرتبہ جو جماعت کو جن لوگوں نے اپنے آپ کو بطور امیدوار پیش کیا ہے ہمارا یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو پریس ہے یہ ایک بہترین میڈیا جو ہے بہترین فورم ہے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے. تو ہم گزشتہ رات جو ہے ڈاکٹر میر عبدالواحد صاحب بھی اور ہم لوگ پرائم منسٹر صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں اور ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ حلقہ لچراٹ کا ٹکٹ حلقہ لچراٹ کے سینئر کارکنان اور زعماء کی مشاورت سے جس کو دیں گے تو جماعت اور حلقہ لچراٹ کے غیور لوگ آپ کی پشت کے پیچھے ایسے ہی کھڑے ہوں گے کہ جس طرح پچھلے الیکشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مظفر آباد کے اندر اور مظفر آباد ڈویژن کے اندر حیران کن نتائج جو ہے وہ جماعت کو دیے گئے. تو اس پر قائد جماعت نے مہربانی فرمائی اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ 4 تاریخ کو 2 بجے پی ایم ہاؤس مظفر آباد میں جملہ کارکنان کسی ایک گروپ کا نہیں جتنے لوگ بھی ہیں جماعت کے سینئر ان کا اجلاس انہوں نے طلب کیا ہے جس کی باقاعدہ اطلاع ان کے اپنے فورم سے آئے گی اور اس میں سارے دوست وہاں پر شامل ہوں گے اور اپنی رائے بھی دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلا الیکشن ہوا یا اس سے پچھلا الیکشن ہوا ہم نے اس حلقے کی جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس حلقے کے لوگوں کی رائے کی جو ہے نا فوقیت کے لیے ہم نے ایک سٹرگل کی تھی ایک درینہ سٹرگل کی تھی جس کو لچراٹ اتحاد کا یہاں پر ذکر کیا میر علی بخاری صاحح نے بھی. تو لچراٹ اتحاد کے جو بانی تھے میں ان کا یہاں پہ ذکر نہ کروں ان کو خراج تحسین نہ پیش کروں تو یہ بڑی جو ہے نا ناانصافی ہوگی. مسلم کانفرنس کی انتخابی مہم شروع. نامزد امیدوار اسمبلی بھاگسر پہنچ گئے. کارکنوں نے فلک شغاف نعروں میں اپنے ہر دل عزیز کا استقبال کیا اور اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا. حلقہ 6 چکار میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہو چکی ہے. نامزد امیدوار اسمبلی سردار ندیم طارق انتخابی مہم کے سلسلے میں باغسر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے سردار ندیم طارق کی حمایت کا اعلان کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سردار ندیم طارق نے کہا کہ مسلم کانفرنس کی عوامی جدوجہد سب کے سامنے ہے. پارٹی قیادت نے جو اعتماد کیا اس پر میں قیادت کا مشکور ہوں. اس حلقہ کے عوام نے جس طرح مجھے باغسر سمیت مختلف مقامات پر استقبال کر کے پذیرائی دی وہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے اور حلقہ کے عوام کا مشکور ہوں. حلقہ کی عوام میرے ساتھ اور مسلم کانفرنس کے ساتھ محبت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مسلم کانفرنس آج بھی اس حلقے میں ناقابل شکست قوت ہے اور صدر جماعت سردار عتیق احمد خان کے چاہنے والے آج بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. مختلف سیاسی پارٹی سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کی اور گھوڑے کے نشان پہ مور لگانے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس پہ میں ان سب کا بے حد شکر گزار ہوں. جس طریقے سے ہمیں اس انتخابی میدان میں پذیرائی مل رہی ہے انشاءاللہ میری امید ہے کہ یہ
इस हल्के में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत होगी और हम इस इंतखाबी मार्के को इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। चेयरपर्सन सुदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस खतीजा जरीन के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में सेंट्रल बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान मेंबरान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरपर्सन सुदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस खतीजा जरीन के एजाज में कौसर अवान एडवोकेट की दावत पर सेंट्रल बार एसोसिएशन में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन राजा आफ्ताब एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जुल्करनैन नकवी एडवोकेट, कौसर अवान एडवोकेट, बल्कीस मिनहास एडवोकेट, राहत फारूक एडवोकेट समेत वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राजा आफ्ताब, कौसर अवान और दीगर ने खतीजा जरीन की समाजी सरगर्मियों को सराहते हुए कहा कि खतीजा जरीन इस रियासत का कीमती असाज़ा हैं। ऐसे लोग सदियों में जन्म लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम इनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं, जिनके लिए हमारे दिलों में एहतराम और मोहब्बत का जज्बा कभी मान नहीं पड़ेगा। इस मौका पर खतीजा जरीन ने कौसर अवान एडवोकेट और सेंट्रल बार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शुरका की मोहब्बत मेरे लिए नाकाबिले फरमोश है। मेरा मकसद ज़ात, बरादरी और इलाके से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करना है। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि इंसानियत की फलाह के लिए अपना किरदार अदा करती रहूं। एडहाक और कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के खिलाफ वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के आबाई हल्का में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हुकूमत और वजीर आज़म के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। PTI का एडहाक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा। शराय श्रीनगर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रही। पुलिस और इंतजामिया के साथ दगम फील्ड हुकूमत मुखालफ नारे। गो फारूक गो, मुग्या तेरा शो फारूक, नाएल हुकूमत हाय हाय, मेरठ की पामाली नामंजूर, काला कानून नामंजूर के फलक शगाफ नारे। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत और वजीर आज़म राजा फारूक हैदर खान करप्ट, बददियानत, नाएल शख्स है। मौजूदा हुकूमत के इस काले कानून के खिलाफ अदालत से रजू करेंगे। अगर ये कानून मनसूख न किया गया तो आज़ाद कश्मीर असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। वजीर टेवटा डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी का आबाई हल्का पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने अपने महबूब कायद का फूलों की पत्तियों और फलक शगाफ नारों से वालहाना इस्तकबाल किया। पूरी फजा जिए डॉक्टर, जिए मुस्लिम लीग नून के नारों से गूंज उठी। ठेकेदार बाबर आज़ाद तंदोली ने मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी को अपने तहावन का भरपूर यकीन दिलाया। वजीर टेवटा डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी का गड़ी दुपट्टा पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम इलाका ने गड़ी दुपट्टा पुल पर अपने महबूब कायद का फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया और पूरी फजा जिए मुस्लिम लीग नून, जिए मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी के नारों से गूंज उठी। इस मौका पर माइदीन इलाका की नुमाइंदगी करते हुए ठेकेदार बाबर आज़ाद तनोली ने मुस्तफ़ा बशीर के कारनामों को सराहते हुए कहा कि जितने तरक्याती काम मुस्तफ़ा बशीर ने अपने हल्के में कराए हैं, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इंशाअल्लाह आमदा इलेक्शन में डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी को भारी मैंडेट से कामयाब करवा कर असम्बली में भेजेंगे ताकि अवामी खिदमत का सफर जारी और सारी रहे। मीज़ान न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए मीज़ान न्यूज़ मुज़फ़्फ़राबाद।